सर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, हाँ सर बेटा उसमें बोलो। लिखा था कि हमेशा नॉन जीरो को प्रेफर नहीं करते, जीरो वाले को प्रेफर करते हैं। अब सुनो, उसमें ये लिखा है कि क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट बोलो। जीरो फॉर्मल चार्ज इज मोस्ट प्रेफरेबल ओवर नॉन जीरो फॉर्मल चार्ज, ये लिखा है ना बेटा पॉइंट, बोलो। यस सर। अब सुनो, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि अगर इसका भी जीरो आए और इसका भी जीरो आए और यहाँ पे क्या हो, ये -1 हो, ये +1 हो, जीरो आए, तो ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। बात तो समझो, मतलब जीरो फॉर्मल चार्ज का मतलब टोटल मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, जीरो फॉर्मल चार्ज का मतलब एक एटम की बात नहीं कर रहा है। अब आप बात तो क्लियर करिए। सर पर जब हमने टोटल सम निकाला तो सर दोनों का ही जीरो आया था। बात समझ नहीं रहे बेटा आप, किसी भी मॉलिक्यूल का टोटल जीरो आएगा, टोटल तो सबका जीरो आएगा। कोई भी मॉलिक्यूल आपने दुनिया में देखा है, जैसे NaCl है, तो NaCl में Na+ होता है, Cl- होता है, जीरो आएगा। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल ऐसा निकालते हैं, अभी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, अभी आपने किया तो था, कौन सा एग्जांपल किया था, आई थिंक CH3OH, पन्ना पलटो, CH3OH वाला किया था कि नहीं किया था, देखो जरा, एक सेकंड बेटा, इसका देखो, चेक करो, CH3OH वाला फर्स्ट एग्जांपल, CH3OH, इसमें कार्बन का था, H का था, क्वेश्चन दिख रहा है वाला, पहला वाला, नो रिस्पॉन्स। यस सर। हाँ बेटा, उसमें देखो, उसमें सबका जीरो आया है ना, सबका। यस सर। अब सुनो, अब रुके रहो वहीं पर, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ये सवाल क्लियर। अब वहीं पर मैं एक आपको स्ट्रक्चर और बनाता हूँ और फिर कहता हूँ, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा लोड नहीं देना चाहता था, लेकिन आप लोग को वो चीज बताओ, ये वाला HC, ये H, एक बड़े स्ट्रक्चर में यहाँ बना रहा है और ये भी CH3OH है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, अभी वो बात जो कंफ्यूजन हो रही है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ H और ये C, ये H और दिस वन O, ये H और H, और ये लाइन बनाता हूँ, और इसके पहले मैंने लिखा था दिस वन CH3 और ये था O और H, ओके। मान लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन दिया था, सिर्फ ये दिया था ये, और कहा था कि सबका फॉर्मल चार्ज निकालो। क्या उस क्वेश्चन में, क्या उस क्वेश्चन में मैंने किसी से इसको रिलेट किया था मिसका, क्या मैंने दो मॉलिक्यूल बनाए थे, बोलो बेटा। नहीं सर। अब सुनो, अब हम दो मॉलिक्यूल बना दे रहे हैं, अभी इसका बेटा सबका 0 0 आया था, मानते हो नहीं मानते हो, बोलो। यस सर। अब एक स्ट्रक्चर तुम ये बनाओ, तुम का मतलब सभी बच्चे बनाए, फिर इन दोनों में निकालो और फिर बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, आपको क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली में आप एक एटम में लेके फंस गए ना, कि 0 और -1 में देख रहे हैं, आपको पूरे मॉलिक्यूल में देखना है, आप इसका निकालो और फिर बताओ इन ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल है, अभी क्लियर हो जाएगा। सभी लोग करेंगे भाई, सभी लोग। इसको मैं नंबर भी डाल दे रहा हूँ, इसको मैं 1 2 3 डाल दे रहा हूँ, इसको 1 डाल देना, उसको 2 डाल देना, इसको 3 डाल दे रहा हूँ, मतलब एक नंबर में कार्बन है, 2 पे ऑक्सीजन है, आप कैसे भी कर लीजिए, उससे मेरा मतलब नहीं, और सही सही करना भाई सब लोग। कार्बन में कितना आ रहा है सबका, कार्बन का तुम लोग ने बोलो, एक सेकंड, हर एक सेकंड तुम लोग को बोल रहे बेटा, कार्बन में कितना आ रहा है सर -1। देखो, मैं यहाँ पे -1 लिख दे रहा हूँ, चलो। शिवरंजनी, ऑक्सीजन कितना आ रहा है शिवरंजनी, O का, रिया O का निकालो बेटा, O का कितना आ रहा है सर 1 आ रहा है। और लोग बताओ, सर 0 आ रहा है। तुम लोग कितना आ रहा है बेटा, फिर से देखो तो, मिसका फिर से देखो, सोबेत, सोबेत बेटा। यस सर, सब 1 आ रहा है। सर 1 आ रहा है। +1। शिवरंजनी तुम्हारा कितना आ रहा है बेटा,
+1 और यही सही है ये। और h कितना आ रहा है, h का करके देखो। अरे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कोई बिंदी नहीं, -0 -1/2 × 2 0 हो जाएगा। देखो 0 है। हाँ सर आ रहा है 0। सर O का 1 कैसे आ रहा है? हाँ 0 आ रहा है सर। O का 0 आ रहा है। एक सेकेंड, तो सर तुम O का निकाल कैसे रहे हो, मुझे बताओ थोड़ा जरा कैसे नहीं निकाल रहे सर हो? नहीं, मैं सर हाइड्रोजन का कह रहा हूँ 0 आ रहा है। अच्छा निशिका तुम बताओ, निशिका O का +1 तुम्हारा नहीं आ रहा है, तो बताओ निकाल कैसे रहे हो? O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सर 6 लिख दिया। माइनस इस पे कितने डॉट है, डॉट बताओ। सर 2 वेरी गुड। -1/2 इंटू कितने बॉन्ड है, बॉन्ड कितने हैं? सर 6 6 बॉन्ड है कितने इलेक्ट्रॉन। अब बताओ 2 3 जा 6, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 3 गया, बताओ कितना होता है? यस सर आ गया। अब बताओ, अब सुनो तुम्हारे सामने सब एग्जांपल है, इस पे सब पे 0 0 है और इस पे -1 है +1 है। अरे यार सबको जोड़ोगे तो ये तो 0 हो ही जाएगा, उससे क्या करना है यार। आप बताओ जब सबके 0 हैं और यहाँ पे सबके 0 नहीं है तो विच विल बी मोर प्रेफरेबल, बताओ। पहला वाला। अब तो समझ में आ गया ना। मिस का बेटा क्लियर अभी भी नहीं हुआ क्या? सर हो गया क्लियर। वेरी गुड वेरी गुड। सबके क्लियर, मतलब मेरा क्या उद्देश्य है, सारे बच्चों को। वैष्णवी तुम्हें क्लियर हुआ? रिया रिया यस सर। हाँ, तो अब सवाल आए तो सिर्फ 0 के चक्कर में मत पड़ना यार, किसी न किसी एटम पे 0 तो आएगा ही। आप क्या करना, देखो आपको दिक्कत कब होगी बेटा, दिक्कत कब होगी जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिया जाएगा। आपको पता है दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, होशियारी देखो, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर मान लो कहीं पर सोडियम दिया जाए और कहीं पर फ्लोरीन दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? तो क्योंकि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एक इलेक्ट्रो नेगेटिव है। दिक्कत तुमको तभी आएगी जब NO दिया जाए या O और F दिया जाए, तो उसमें आपको देखना। हाँ, जब आपको एक जैसे एटम होंगे, मैंने क्या बताया कि तुम N हो मैं O हूं, मतलब मैं भी इलेक्ट्रोनेगेटिव तुम भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा। मान लो एक एग्जांपल दो, N है या O है, N पे -2 हो और O पे यहाँ पे N पे माइनस मान लीजिए अगर 1 हो और इस पे -2 हो, तब इसको लेंगे ना बेटा, O वाले को। बोलो बच्चों। यस सर। शिवरंजनी तुम्हें समझ में आया? शिवरंजनी हाँ ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर फॉर्मल चार्ज। हाँ एक बात, अभी जाते जाते एक सवाल और करो। हाँ बोलो। O पे इस वाले में 0 लेके माइनस करना होता है किस वाले पे? हाँ, अब इनका सवाल ये है कि अगर इस जगह O पे -1 होता, ध्यान दीजिएगा, इस O पे -1 होता तो क्या करते? होता नहीं, हम कर देते। मान लो ये इस O पे, इस पे ना, और यहाँ पे O कितना आया है। अब बात तो सुनो, अगर यहाँ पे O पे -1 होता और यहाँ पे O पे +1 है, यहाँ O पे -1 होता और यहाँ पे O पे क्या +1 है, तो आप बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होता? बताओ बच्चों। पहला। क्या डाउट? सर अगर +2 होता उसका कम रहता। पहला हो गया। अब इनका दूसरा है। अब इस पे आप बोलो ये क्या कह रहे हैं कि ये क्या होता? +2 और ये क्या है? +1। अब बात सुनो, ये कह रहा है सर ये +2 होता ये +1 होता, तो बिल्कुल गलत होता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए? बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पे भी क्या है? प्लस है। तो हमने क्या बोला था? हमने कहा अगर दो नॉन जीरो फॉर्मल चार्ज हैं, अगर दो नॉन जीरो फॉर्मल चार्ज हैं, तो बताओ इसको लेते सेकेंड वाले को पहले वाले लेते? सेकंड वाले। सेकंड वाले। क्यों? क्योंकि मिनिमम फॉर्मल चार्ज इज मोर स्टेबल। अब इसके अलावा और कुछ पूछना? अब ठीक है, नहीं कोई ठीक ना हो बताओ। ठीक है, अब तो बेटा हर तरफ से ठोक बजा के सवाल आपको करा दिया गया सीधी सीधी भाषा में। तो आई थिंक अब तो क्लियर हो गया ना, कि अभी भी क्लियर नहीं बच्चों? क्लियर है। चलो बहुत अच्छा। एक जब क्लियर है तो उसको अल्ट्रा क्लियर कर दिया जाए, एक सवाल दिया जाए और आपसे करवाया जाए। चलो बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल। ये बस सोचना कि अगर मैं बोल रहा हूँ IIT मेंस का सवाल है तो आप नहीं कर पाओगे, चाहे IIT हो चाहे नीट हो,
आता सब बेटा वही 11th और 12th का थोड़ा अपग्रेडेड फॉर्म है। तो एक क्वेश्चन मेरे नोट्स में है जो कि आईटी मेंस में आया हुआ है, इस क्वेश्चन को लिखो। मैं आपको 2 स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आप उसको बना के घबराइएगा मत कि क्या है, आप बस जो मैंने पढ़ाया है उस पढ़ाई को ध्यान दीजिएगा। बेटा आपने COCl2 का नाम सुना होगा ना बेटा? यस हाँ सर। ये COCl2 ओके। मैं 2 स्ट्रक्चर बेटा यहाँ बना रहा हूँ बच्चा, आपको बस ये बताना है कि विच इज मोर स्टेबल, और जब तक नहीं बताओगे तब तक क्लास चलती रहेगी, ध्यान देना, तो सही नहीं बताओगे। और एक मौका दिया जाएगा, रिटेक का कोई मौका नहीं होगा, ध्यान दीजिए। छह, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन है इस पे ना, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अरे यार 2 2 4 ये इसको ऊपर लगा तो उसी साथ है, तो 6 तभी तो 8 हो गए। कोई बोलेगा नहीं ऑनलाइन वाला, बस आंसर लिख के भेज देगा चैट में कि विच इज ग्रेटर 1 की 2। सवाल ये है कि विच इज ग्रेटर, विच इज मोर प्रेफरेबल, विच इज मोस्ट स्टेबल। सिर्फ एक बार में बताना है, ऑफलाइन ऑनलाइन, ये नहीं कि 3 सवाल कराने के बाद आप 4 बार में कह रहे हाँ सर ये हो गया। और सबको सबको जवाब देना है, कोई भी बच्चा नहीं बचेगा ऑनलाइन का जो आंसर ना दे, वही लिख दो। अच्छा नंबर लिख दो 1 की 2। ओके मिस का मैंने आंसर आपका देख लिया, तुषार ओके, सभी लोग देंगे 6 लोग, 6 स्टूडेंट जितने भी हैं। सिर्फ एक बार बोलना है, बता रहे बाबा। ये आईआईटी मेंस का सवाल है, ध्यान दीजिएगा, आईआईटी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। और तुम दोनों बच्चों का जो आंसर दिया है बेटा बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो आप समझ लीजिए आप 11th में अगर कायदे से पढ़ाई करेंगे तो आप आईआईटी मेंस को क्रैक कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर इस स्टैंडर्ड की पढ़ेंगे, अगर सिर्फ आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, उसी में लगे रहोगे तो पास हो जाओगे लेवल, लेकिन आगे भी दिक्कत आएगी। बेटा फास्ट आंसर ओके।
अब यहाँ पर ऑफलाइन में मिक्स आंसर आ रहा है, कुछ लोग 2 बता रहे हैं, 2-3 बच्चे 2 बता रहे हैं, मैक्सिमम बच्चा 1 बता रहा है। आप लोगों को क्या 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 कहना है? रिया का बी है, ओके 2, ओके। ये हाथ उठा, 2 वाले कितने हैं? 1 2 3 4 बच्चे 2 वाले हैं। शिव रजनी का 1 है, ओके। इसमें भी देख ले, इसमें कितने हैं? 2 वाला सिर्फ 1 है रिया, बाकी सब 1 है। और भी भाई जो आंसर जो जिन बच्चों ने नहीं दिया, जरूरी हम नाम ले लेके बोलेंगे, तुम बताओ। सोवित, वैष्णवी वेरी गुड, वैष्णवी वेरी गुड, आपने रिस्पांस किया, आंसर दिया, सबने आंसर दिया। ऑनलाइन में जितने बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से, और कोई बचा तो नहीं है? एक सेकेंड। निष्का का आंसर है 1, तुषार का 2, रिया 3, शिरन्नी 4, वैष्णवी 5, सोवित 6। हम एक खास बात देखिएगा, यहाँ बी वाले कितने हैं? नहीं अभी तो थे ना, 1 2 3 है, यहाँ 4 लोग बी वाले हैं, यहाँ 4 बी वाले हैं, और यहाँ पर सिर्फ रिया बी वाले हैं। मतलब कि ऑफलाइन ऑनलाइन में 6 बच्चे पढ़ रहे हैं और 5 बच्चों ने सही जवाब दिया है 1 वाला, और ऑफलाइन में इस समय 8 स्टूडेंट बैठा हुआ क्लास में और 4 लोगों ने गलत जवाब दिया है, सिर्फ 50% लोगों ने सही जवाब दिया। तो इसका मतलब देखा जाए ऑनलाइन वालों को ज्यादा समझ में आ रहा होगा, तभी तो उन्होंने सही जवाब दिया है, मुझे तो यही लग रहा है। तो आप ये समझ लीजिए, डिस्टेंस डज नॉट मैटर, कि आप दूर बैठे हैं तो नहीं है। हम तो देख रहे हैं 6 में से 5 बच्चों ने 1 आंसर दिया है, या 8 में से 4 बच्चों ने बी आंसर दिया है, तो क्या मतलब रहेगा? सामने बैठे मुश्किल से 1 मीटर की दूरी बैठे हो, तो क्या गलती हुई है? आइए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1 इज द आंसर, ये आंसर है बच्चों। आप बार बार वही गलती कर रहे हैं। तो एक होता है ना कि जो आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट का मतलब जो हमेशा गलती हम करते हैं, ठीक है? मान लीजिए कोई भी गलती हमारी है, आपकी है, वो बार बार हम दोहराते हैं। समझदार इंसान वो होता है जो एक ही बार करे। बार बार आप गलती कर रहे हैं, फिर भी अगर मेरी बात अभी नहीं समझ में आ रही है, तो समझ लीजिए कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, एक बिल्कुल डिफॉल्ट कर रहे हैं। जब मैं बार बार कह रहा हूं ओ और सीएल में, तुम ओ को देखो ना। मैं कहते कहते थक गया बेटा, 1 घंटे से ऊपर क्लास हो गई है कि मैं कह रहा हूं ओ और सीएल में। अच्छा आप बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच में होती है? अरे बोलो, घबरा क्यों रहे हो? कोई वो थोड़ी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच में होती है? अर्जुन तुम बताओ, क्योंकि तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुम एफ ओ और एन ना, ये कह रहे सर कौन एफ ओ और एन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? क्या यहाँ पर कहीं पर सीएल आया? बोलो ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या सीएल आया? नो सर। क्या आपने कभी सुना है कि HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? नहीं सुना ना। लेकिन आपने HF सुना होगा, वाटर सुना होगा केमिकल बॉन्डिंग में। या मान लो ये भी बात नहीं समझ में आती, जरूरी थोड़ी कि सबको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता हो। तो अपने पास बहुत सारे बात समझाने के हैं यार। ये O है, ये Cl है, ये O है, Cl है। हम सबके फॉर्मल चार्ज निकाल लें, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अदरवाइज अगर आप स्मार्ट हैं, स्मार्टफोन के जमाने में अगर आप टिकिया फोन लेके चल रहे हैं पुराना, तो इसका मतलब हम बहुत पीछे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपका आंसर सही कराना मेरा काम है। हम सबका निकालेंगे, टाइम लगेगा। वो ऐसे क्या करते हैं, सिर्फ ओ को देख लेते हैं, दोनों के ओ को हमको पता चल जाता। मान लो जिसमें ओ का ऊपर ज्यादा निगेटिव होता वो हमारा आंसर हो जाता है। यही तो बात है ना बेटा। अब एक काम करते हैं, इस ओ का निकालते हैं। 6 - 6 बिंदी माइनस 1 बॉन्ड, ये 2 बन जाती है। 6 में से 6 गया, 0 में से 1 गया, कितना -1 आया बेटा? इतना सबको समझ में आया? ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ बताइए बच्चों। यस सर। यस। अब इस ओ को निकालते हैं, इस ओ को। ये 6 कोई बिंदी नहीं है, 0 1 2 3 4 बॉन्ड का मतलब 8 कितना 2 4 6 में से 4 गया 2 बटा +2। अब आप मुझे बताओ, अब तो बेटा ये तो बिल्कुल ब्लाइंड बात होगी ना, जबरदस्ती की बात होगी। जब इतने तुमने सवाल पूछे, इतने डाउट पूछे, अब इसके बाद इतनी बड़ी गलती हो रही है एक सबसे। यही तो तुमको जो लगा जरूरी नहीं वो सही होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, लाइफ में याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि मुझे जो लगे वो सही होगा, जो सही वाले को लगेगा वो सही होगा ना। अब इससे क्या लगा कि ऐसा नहीं कि कोई कमजोर बच्चा बता रहा, इसको लगा कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पे होता है, इसके बाद फ्लोरीन, यहाँ होता क्लोरीन, यहाँ होता सल्फर, यहाँ फास्फोरस। अब आप मुझे बताओ, ये ऑक्सीजन बैठा हुआ,
और ये क्लोरीन बैठा हुआ है। तुम्हें पता है क्यों लगा? तुम्हें इसके मारे लगा क्योंकि तुमने फ्लोरीन को पढ़ा हुआ है। तुमको लगता है कि फ्लोरीन हैलोजन है, तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोस्ट है, तो क्लोरीन उसी की जात का मेंबर है। तुम ये नहीं देख रहे हो क्लोरीन नीचे है, क्लोरीन का पीरियड अलग है और फ्लोरीन का पीरियड अलग है। तो जब कभी भी ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्रॉप करती है। क्या होती है? वेरी गुड। और यहाँ क्या है देखो, O है ना, O है, तो O की ज्यादा होगी इन कंपेरिजन आपकी, कोई बात नहीं। अब यहाँ तुम देख लो -1 +2। अब जो अच्छे बच्चे होंगे कुछ करेंगे नहीं, खत्म, सवाल खत्म हो गया, बाकी लोग लेके उसके ऊपर बैठे रहेंगे। ये -1 है, ये +2, बताओ कौन ज्यादा प्रेफरेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बताओ बच्चों। पहला वाला। -1 फिर आप कर लीजिए भाई, आराम से, आपके पास टाइम रहेगा, आप घर पे करते रहिए। इसका भी निकालिए, कार्बन का भी निकालिए, मान लो हाइड्रोजन का दिया हो उसको भी निकालिए, टाइम ही तो बर्बाद कर रहे हो ना। जब मैं कह रहा हूं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अब ये सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में, सबको पता है कि कार्बन, अच्छा तो कार्बन का कोई मतलब निकालने का, बोलो कार्बन का निकालने से कोई फायदा होगा, बोलो। नो सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया कार्बन और Cl में धरती आसमान का अंतर है ना। आप O और Cl का निकाल लो तब भी चल जाएगा। ठीक, अभी भी मैं क्लास खत्म नहीं कर रहा, अभी मैं O का निकाल रहा हूँ, एक सेकेंड, इस वाले का आ गया, मान लो इस Cl का निकाल रहा हूँ, 7 - 6 बिंदी, एक बॉन्ड का मतलब लाइन खींचो, 1 2 1 2, 7 में से 6 गया 1 में से 0, यहाँ पे 0 आएगा। इस Cl के निकालो तो 7 - 4 बिंदी -1/2 इंटू एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 1 2, 7 में से 4 गया 1, सॉरी 3 में से 1 गया 2, इसका +2 आया, 2 बॉन्ड है, सॉरी 4, तो 4 से 2 2 4 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3 में से 2 गया 1, +1 आएगा। ये इसका देखो +1 आ रहा है, और इस O का तुम्हारा 0 आ रहा है, मैंने इसको लिख दिया, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ +1। आप यहाँ पे निकालो, मान लो इस O का +2 है, इस Cl का निकालो, 7 माइनस कितने, 2 2 4 2 6 -1/2 इंटू 2 2 1 2, 7 में से 6 गया 1 में से 1 गया 0, ये। अब इस Cl का निकालो, इस वाले का, ये 7 - 2 2 4 2 6 और एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 1 2, 7 में से 6 गया 1 में से गया 0। अब तुम मुझे बताओ इस Cl का 0 आ रहा है, ये 0, इस Cl का 0 आ रहा है, इस O का +2 आ रहा है, और यहाँ पे इस Cl का +1 आ रहा है, देखो इस Cl का 0 आ रहा है, इस O का -1 आ रहा है। अब तो यार क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ना। तो फिर क्यों, तो फिर अब तो बेटा क्लियर हो गया ना कि Cl से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, जिसके दिमाग में अभी भी जोड़ने वाली बात हो, -1 +1 0 0 हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो +2, फिर यहाँ पर +2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे निकालोगे तो सब मिला के 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है हमको टोटल नहीं करना है, अगर कहीं पे सबके 0 0 0 आ जाए तब सबसे बढ़िया आंसर होगा। लेकिन किसी एक एटम का 0 आ रहा है और दूसरे का 0 नहीं आ रहा है तो हमसे कोई मतलब नहीं। अगर सबके 0 0 आएंगे तो वो सबसे प्रेफरेबल होगा। यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि सबके 0 नहीं आ रहे हैं, यहाँ सबके 0 नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर इस O का इस O का -1 आ रहा है, इस O का +2 आ रहा है। तो बेटा आई थिंक काफी मेहनत करी मैंने आपको समझाने में, पहला वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ गया? बंद करें क्लास, बोलो। यस सर। थैंक यू वेरी मच बच्चों। ओके ठीक, और हाँ नोट्स भेज देना तुम।